Today we will start chapter 4 of MV, The Blind Boy. Okay, a blind boy sat on the steps of a building with a hat by his feet. A signboard kept next to him read, "I am blind, please help." There were only a few coins left in his hat. A man was walking by. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. एक जो अंधा पर्सन है वो स्टेयर्स पे बैठा हुआ है. उसने क्या लिखा हुआ है अपने पास, आई एम ब्लाइंड प्लीज़ हेल्प, कि मैं ब्लाइंड हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए. उसके पास जो ये हैट रखी हुई है उसमें कुछ कॉइन्स भी पड़े हुए हैं. एक जो पर्सन है वो उधर से निकलता है और उसमें पॉकेट में हैट में कुछ कॉइन्स डाल देता है. ही देन टू द साइन, जैसे ही वो लेकिन साइन बोर्ड देखता है, टर्न अराउंड एंड रॉट सम वर्ड्स. ही पुट द signboard back next to the blind boy so that everyone who walked by would see the new words. वो क्या करता है, साइन बोर्ड्स को वहाँ से उठा के ले जाता है और उसको पे कुछ और लिखकर चेंज कर देता है उसको. Soon the hat began to fill up. जल्दी क्या होता है, जो उसकी हैट है वो कॉइन से फिल हो जाती है. A lot more people were giving money to the blind boy. बहुत सारे लोग जो हैं उसमें फिल कर देते हैं, पैसे दे देते हैं उसे. द ब्लाइंड बॉय रिकॉग्नाइज द मैन्स फुट स्टेप एंड आस्क्ड, वर यू द वन हु हैज़ चेंज माई साइन दिस मॉर्निंग, वॉट डिड यू राइट, कि क्या आप ही हो जिसने मेरा जो साइन है वो चेंज किया. वो उसको पहचान जाता है. कि बताओगे तुमने क्या लिखा. द मैन सेड, आई ओनली रॉट द ट्रूथ, कि मैंने सही लिखा है, जो भी लिखा है सच लिखा है. आई सेड वॉट यू सेड बट इन अ डिफरेंट वे, मैंने वही लिखा जो तुम कहना चाहते थे लेकिन उसको लिखने का तरीका जो है वो मेरा थोड़ा अलग था. वॉट ही हैड रिटन वॉज, क्या लिखा तुमने. टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, बस ये लिखा है मैंने. टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे एंड आई कैन नॉट सी इट, आज जो है बहुत सुंदर दिन है बट मैं इसे देख नहीं सकता. डू यू थिंक द फर्स्ट साइन एंड द सेकेंड साइन वर सेइंग द सेम थिंग, क्या आप बता सकते हो कि दोनों जो साइन थे क्या वो सेम थे. ऑफ कोर्स बोथ साइंस टोल्ड पीपल दैट द बॉय वॉज ब्लाइंड, दोनों ही साइन ये बता रहे हैं कि जो बॉय है वो ब्लाइंड है. द फर्स्ट साइन सिंपली कंप्लेन दैट द बॉय वॉज ब्लाइंड, जो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, वो ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है एक तरह से कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है. बट द सेकेंड साइन टोल्ड पीपल दैट दे वर नॉट ब्लाइंड, जो सेकंड साइन है वो ये बता रहा है कि जो लोग हैं, कि जो आप लोग हो आप अंधे नहीं हो. द सेकंड साइन कंप्लेट पीपल टू काउंट देयर ब्लेसिंग्स एंड रियलाइज दैट दे वर लकी इनफ टू एंड रियलाइज दैन दे वर लकी इनफ टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड देम. वो सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज करा रहा है कि देखो जो मैं आज कितना अच्छा दिन है, आज इतना अच्छा दिन है, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप जो हैं कितने लकी हैं जो इस दिन को देख पा रहे हैं. जिससे कि लोगों को रियलाइज़ हो, कंप्लेन नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आप कितने लकी हो कि आप ये दिन देख पा रहे हो और मैं ये दिन नहीं देख पा रहा हूँ. मोस्ट ऑफ अस कंप्लेन अबाउट द थिंग्स वी लैक इन लाइफ, इग्नोरिंग द मैनी ब्लेसिंग दैट गॉड हैज़ बेस्टोड अस विद. हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन वो इस चीज़ कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते जो हमें मिली है, उसके लिए कभी भी गॉड को थैंक यू नहीं बोलते. तो यहाँ पर वही उसने किया. ठीक है, उसने ये नहीं किया कि मैं अंधा हूँ, मुझे ब्लेम, अपने कंप्लेन नहीं की, बल्कि लोगों को रियलाइज़ किया कि वो कितने लकी हैं कि उनके आइज़ हैं. However, complaining does not solve any of problem. इस तरह से आपने देखा कि जो कंप्लेन करना है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. It only increase them. ये केवल उनको बढ़ाती हैं, उससे हमें टेंशन होती है. Because we spend our energy in making complaints, क्योंकि हम अपनी एनर्जी जो है कंप्लेन करने में वेस्ट करते हैं. Rather than thanking God for what we already have. Complaints prevent us from growing and enjoying life. Therefore stop complaining, इसलिए हमें कंप्लेन करना स्टॉप करना चाहिए एंड स्टार्ट लिविंग अ मोर हैप्पी लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं. हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं
वर्ल्ड में जिनके पास जो इस टाइम हमारे पास है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए डेली कि जितना उसने हमें दिया है वो उसने बहुत दिया है, हमें काफ़ी दिया है। कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है। तो हमेशा हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। कंप्लेन करने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, तो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed।